इलेक्शन के बारे में। बलदियाती इलेक्शन था पंजाब का और ये तकरीबन 3-4 दफा पहले अनाउंस हो चुका और फिर उसको मुलतवी कर दिया जाता था। अब फिर तमाम अमेंडमेंट्स कर ली गई थी और सूरत हाल अपने हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश की गई थी और पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर बलदियाती इलेक्शन करवाने की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने जब ये बताया कि अगर ये इलेक्शन गैर जमाती भी होगा तो भी पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज का ऐसा सफाया होगा कि आप जो पीछे जनरल इलेक्शन में कोई 5-7 सीटें मिली थी वो भी मिलने के इम्कानात नहीं है। आप जमाती बुनियादों पे करवाएं, गैर जमाती बुनियादों पे करवाएं, रिजल्ट एक ही आएगा और उसकी 2 वजूहात हैं। एक है सैलाब ज़दगान की मदद ना करना, दूसरा है किसानों को खाद बीज और उनकी फसलों की सही कीमत अदा न करना और तीसरा मुरीद के का कत्ले आम और टीएलपी के खिलाफ जो काम किया गया, अहले सुन्नत वल जमात की जो 330 मसाजिद पर कब्जा किया गया, 238 मदरसों को अपने कंट्रोल में ले लिया गया। तो इसलिए इन हालात में अगर आप गैर जमाती बुनियादों पे भी करवाएंगे तो भी आपके उम्मीदवार नहीं जीत सकेंगे और जो जीतेंगे वो आपके काबू नहीं आ सकेंगे। लिहाजा आनन फानन बलदियाती इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही हैं, उनके 4 रतन भी वही हैं। लिहाजा एक तरफ तो ये हुआ। अगली खबर जो है जी वो है अब धमकियां दी जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और राणा सनाउल्लाह साहब दोबारा से धमकियां दे रहे हैं और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह तौर पर यह कह रही है कि सोहेल अफरीदी साहब की मुलाकात करवाई जाए और सोहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं कि अगर मुलाकात ना करवाई गई तो फिर सूरत हाल के जिम्मेदार, नताइज के जिम्मेदार आप खुद होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक धरने की तैयारी, लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है। ये लॉन्ग मार्च, ये धरना माजी से मुख्तलिफ होगा और इस वक्त सोहेल अफरीदी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं। उन्होंने मोबिलाइजेशन का काम शुरू हो चुका है उधर खैबर पख्तूनख्वा में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे सबको कहा जा चुका है, कबायली अवाम को भी कहा जा चुका है और अब जरगे हो रहे हैं। असलन तो वो जरगे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हद तक, लेकिन जो उनके मुखालफिन हैं और जो हुकूमत है वो ये समझती है और उनको खतरा है, जो कि दुरुस्त है, कि किसी वक्त भी इमरान खान साहब अगली कॉल दे सकते हैं और ये कॉल अक्टूबर में भी हो सकती है और नवंबर में भी हो सकती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये कॉल होगी 10 नवंबर से पहले पहले की और मैक्सिमम अगर गए तो ये 15 नवंबर, लेकिन 10 नवंबर तक कॉल दी जा सकती है। इसीलिए इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है ताकि इमरान खान साहब जो हैं वो इस तरह का कोई पैगाम सीएम सोहेल अफरीदी साहब को ना दे सकें और उनको हिदायत ना दे सकें बराह रास्त, क्योंकि इनडायरेक्टली जो हिदायत होती हैं वो इनडायरेक्टली होती हैं। लेकिन अगर सोहेल अफरीदी से मुलाकात हो जाती है, जो कि होने वाली है और शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया है कि अपनी भतीजी साहिबा को कि इस मुलाकात का इत्तमाम किया जाए, तो इसका मतलब है कि मुलाकात हो रही है। तो मुलाकात होती है तो फिर जो उसके नताइज हैं वो बड़े क्लियर हैं जी। और क्योंकि अब जुनैद अकबर साहब ने बाकायदा तौर पे ये कह दिया है कि हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि हम लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं। क्या कहते हैं जुनैद अकबर साहब, जरा सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, आपसे सही सुना। और हमारे साथ ऑप्शन ही क्या है, जब आप हमें पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देते, जब आप हम पे एफआईआर काटते हैं, जब हमारे लोगों को नाअहल करते हैं, जब जिस तरह की 26 आईनी तरमीम आई, जिस तरह वो जबरदस्ती आईनी तरमीम लेके आते हैं, जब अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, जब आप सारे पंजाब में देखे, सिंध में देखे, इवन बलूचिस्तान में देखे, हमें कोई स्पेस नहीं मिलता। हम पोलिटिकल लोग, हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि नवंबर में हमने निकल हो सकता है, नवंबर से पहले निकले हो सकता है, नवंबर में, लेकिन हमारे पास क्योंकि सारे ऑप्शन खत्म हो रहे और रियासत ने हमें दीवार से लगाया है, तो हमारे पास यही ऑप्शन रह जाता है। नहीं कि इसके अलावा भी हमारे है कुछ ऑप्शन पे हम बात हो रही, लेकिन ये इसमें है कि हमें दोबारा एहतजाज पे जाना है, उसकी तरीकाकार, उसकी जगह, ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी सेट हो जाएगा। तो वो कहते हैं जी हमें एहतजाज पे तो जाना है। और दूसरा ये कि सोहेल अफरीदी साहब ने जब वो वजीर आला नहीं थे तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब करते हुए कहा था कि 26 नवंबर आ रहा है और दोबारा
24 नवंबर को 23 नवंबर को इस्लामाबाद की कॉल दी जाए और हम इस्लामाबाद जाएंगे और इस दफा हम गोलियां खाने नहीं जाएंगे बल्कि अपना हक छीन कर लेंगे। और क्योंकि 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ था रेड जोन में और उसकी बरसी भी है, 1 साल मुकम्मल होने को है, इसलिए ये सारे मामलात जो हैं, सारी खबरें उसी तरफ जा रही हैं। फिर एक और बात है जी, इसके साथ साथ जो असल मामला है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे का सारा लॉलीपॉप होगा कि जिसमें ये खबरें, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये खबरें चलाई जाएंगी, खबरें चलवाई जाएंगी, फैलाई जाएंगी कि इख्तलाफात हो गए हैं और बहुत ज्यादा इख्तलाफात हो गए हैं नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के दरमियान और फिर जरदारी साहब के दरमियान और फिर खास तौर पे अस्करी क़यादत के साथ मुस्लिम लीग नवाज के इख्तलाफात हो गए हैं। तो ये सारे का सारा होगा ये ढकोसला और ये सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए, और ये एक्सटेंशन का मामला जो है वो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक हल करने के लिए ये सारे का सारा शोशा छोड़ा जाएगा। इसके अलावा और कोई शोशा नहीं है। और ये कल भी एक थे और आज भी एक हैं, क्योंकि फैसल वाडा साहब मिले हैं जरदारी साहब से और उन्हें पैगाम खास पहुंचाया है और यकीनन वो पैगाम खास यही है कि आप हौसला रखें, तसल्ली रखें और इसी सिस्टम को चलने दें और आपने भी नून लीग के साथ रहना है और हमने आपके साथ रहना है। तो बाकी जो मरियम साहबा को वजीर आजम बनाना है या बिलावल साहब को, वो फिर बाद में कर लेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि बाद वाले काम नहीं, जो पहले काम करना है वो पहले कर लिया जाए। तो बहरहाल मरियम साहबा वजीर आजम बनना चाहती हैं और उसके बदले में एक्सटेंशन देना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कोई गारंटर मिले और गारंटर जो है वो अंदरून मुल्क नहीं बल्कि बैरून मुल्क से तलाश किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली यही है कि वो अमीर कतर हो सकते हैं, वो मोहम्मद बिन सलमान हो सकते हैं और इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि बाकी उनके पुराने जो खिलाड़ी वो इस वक्त फील्ड में नहीं है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने एक और काम किया है जी, और वो जाना चाह रहे हैं लंदन, और क्योंकि अभी चीजें क्लियर नहीं है इसलिए उनका इरादा है कि लंदन चला जाए और इलाज मुआवजे के लिए कहा जाए। तो लेकिन इस बार वो तवील दौरानिए के लिए आएंगे, क्योंकि अगर वो इस हफ्ते या अगले हफ्ते लंदन आते हैं तो फिर वो नवंबर तक इधर ही रहेंगे जब तक के एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ का मामला हल नहीं हो जाता, क्योंकि इत्तलाआत यही हैं कि अभी तक एक्सटेंशन की जो बातें हैं वो अभी बातें हैं और अभी तक कोई सॉलिड पेपर जो है अभी तक नहीं दिया गया जनरल आसिम मुनीर साहब को कि उनको नोटिफिकेशन कर दिया जाए, अभी तक ऐसा नहीं हो सका। इसीलिए एक मेरे पास और भी खबर है, तो खैर पहले जरा इसको लंदन वाले मामले को देख लें। तो लंदन जा रहे हैं मियां साहब, और मियां साहब फिर 28 नवंबर के बाद यानी कि 29 नवंबर के बाद वो वापसी का फैसला करेंगे और जिस तरह की सूरत हाल होगी उसके अकॉर्डिंगली। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो मुकदमात की समाअत है वो अभी तक रुकी हुई है और उसमें भी उसको भी एक खास जो है वो दिया जा रहा है जी, क्योंकि क्या सराई हो रही है कि ये क्यों रुके हुए हैं, और ये शायद इसलिए रुके हुए हैं कि इमरान खान साहब के साथ भी ये ऑन बोर्ड होना चाहते हैं और हो सकता है उनके साथ कोई जेल में राब्ता भी किया हो और कोई गैर एलानिया राब्ता जिस तरह होता है इनफॉर्मल वे में कोई ऐसी शख्सियत को भेजा हो जो नोन नहीं है और किसी को भी नहीं पता। तो मेरा अपना ख्याल है कि हर तरफ चीजें जो है माइनस प्लस करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर और लाहौर में जलजला भी आया, जलजले के झटके महसूस किए गए हैं और ये 5.3 का दर्जे का था ये जलजला था जी। और उसके बाद मामला जो है जाहिर है ये सियासी जलजला भी आ रहा है और अदरवाइज भी जलजले आ रहे हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हर आफत से महफूज रखे।